शाह के दौरे से आतंकवादी दरअसल बौखला गए। आपको बताऊं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज वो जमकर बरसे हैं अमित शाह, लेकिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो आतंकी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खौफ में हैं। इसलिए आतंकियों ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि जेल के डीजी की हत्या कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये हेमंत कुमार लोहिया, डीजी जेल थे ये, इनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कहा कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर इनकी हत्या की गई। गिफ्ट है ये, लेटर बाकायदा लिखा गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, जो डीजी जेल थे उनके शव को जला दिया गया, और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे धुंधली किया हुआ है। उनके शव पर तेल डालकर जला दिया गया। ये उनकी बॉडी की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। डीजी जेल के पार्थिव शरीर को उसके बाद लेकर जाया गया, कहां कैसे हत्या हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, पार्थिव शरीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आतंकियों ने हत्या के बाद एक लेटर जारी किया और दावा किया कि उनके इशारे पर यह हत्या हुई है। यह है, देख रहे हैं आप, यह प्रेस रिलीज जो आतंकियों ने जारी की और लिखा कि यह गृह मंत्री अमित शाह को गिफ्ट है। देखिए जरा क्या लिखा है आतंकियों ने। यह दरअसल आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि कश्मीर में जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। अमित शाह ने उनके सारे जो प्लानिंग थी उसे चौपट कर दिया है। यही वजह है कि आतंकी अब दूसरे तरीकों से इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अमित शाह के दौरे के बीच डीजी जेल की हत्या कर दी गई। दरअसल डीजी जेल हेमंत लोहिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आतंकी संगठन PAFF ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जैश से जुड़ा आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी संगठन है ये PAFF। पहली बार आपने नाम सुना होगा। डीजी की हत्या को शाह के दौरे से पहले गिफ्ट बताया आतंकियों ने। PAFF ने सोशल मीडिया पर धमकी की चिट्ठी जारी की बाकायदा, जो चिट्ठी मैंने आपको दिखाई। डीजी जेल जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया, उसमें लिखा है ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह शुरुआत है, आतंकी लिख रहे हैं। और चिट्ठी में लिखा है आतंकी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। हेमंत लोहिया का शव उनके घर से दरअसल बरामद हुआ था और PAFF की धमकी के बाद हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अमित शाह। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में और आतंकियों पर जमकर बरसे। शाह ने साफ कह दिया है एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। कांग्रेस के समय में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721। ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चला, ये इसका परिणाम है। और मित्रों पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे और डीजी की हत्या किसने की उस दौरान। यह है वो लड़का, इसका नाम है यासिर अहमद। डीजी का ये नौकर था यासिर, और यासिर पर आरोप है हत्या का। आतंकियों ने कहा कि यासिर ने उनके इशारे पर डीजी की हत्या की है। ये आप देख रहे हैं यासिर को किस जगह डीजी का मर्डर किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो घर देख रहे हैं आप, यहीं रुके हुए थे डीजी जेल, इसी घर में उनका मर्डर किया गया और हत्या करने के बाद यासिर इस घर से भाग गया। आइए अब आपको बताता हूं कैसे आखिर डीजी का मर्डर किया उनके सहायक ने, यासिर ने, और डीजी लोहिया की हत्या कैसे हुई और इसका पता कैसे चला। दरअसल डीजी लोहिया पिछले कई दिनों से अपने दोस्त संजीव खजूरिया के घर ठहरे हुए थे। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते थे। लोहिया अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी के साथ यहां पर आए हुए थे। डिनर के बाद लोहिया अपने कमरे में चले गए। उनका नौकर यासिर कमरे में मौजूद था। लोहिया की तबीयत कुछ नासाज थी और यासिर उनकी देखभाल कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद यासिर ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया, यानी डीजी के कमरे में जाने के बाद अंदर से यासिर ने दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों को लोहिया के कमरे के अंदर आग नजर आई। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे फौरन तोड़ दिया गया। अंदर जाने पर सुरक्षा कर्मियों को डीजी लोहिया का गला रेता हुआ था। जब देखा डीजी लोहिया के शरीर पर जले के निशान भी थे। गला रेतने के बाद शव जलाने की भी कोशिश की यासिर ने। घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। 1992 बैच के IPS अधिकारी थे लोहिया। डीजी लोहिया असम के रहने वाले थे। डीजी लोहिया का घरेलू सहायक था दरअसल यासिर, और 6 महीने से लोहिया जी के साथ काम कर रहा था। यासिर अहमद पर
डीजी की हत्या का आरोप लगा है। डीजी की हत्या के बाद मौके से वो फरार होता दिखा। हमलावर और सीसीटीवी से मिले डीजी लोहिया के हत्या के सुराग। आतंकी संगठन की जिम्मेदारी लेने के बाद सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीजीपी मुकेश सिंह क्या कह रहे हैं और डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कह रहे हैं। अभी जांच चल रही है। जो लड़का इसमें मुलव्वस था वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। जिस हथियार को इस्तेमाल किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। कुछ और एविडेंस भी मौके से बरामद हुई है। और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है उनको शार्पेस्ट वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलग मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता करें। और अब आपको बता रहे हैं कि अमित शाह जम्मू कश्मीर ऐसे ही नहीं गए। जम्मू कश्मीर जाने के पीछे एक बड़ा मिशन है और जो मिशन कश्मीर है, वहां पहुंचने के बाद अमित शाह प्रतिनिधियों से मिले हैं। वहां चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं और कश्मीर में क्या कुछ बदला 370 हटने के बाद आप सुनेंगे, देखेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। आंकड़े देखिए जरा। 370 हटाने के बाद दरअसल आतंकियों की पूरी तरह से कमर टूट गई है। यही वजह है कि आतंकियों ने डीजी को टारगेट किया। धारा 370 हटने के बाद अब देखिए जरा, 370 हटने के बाद 3 साल में 721 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 370 हटने से पहले देखिए जरा 4000 आतंकी घटनाएं हुई थी। सोचिए, 370 हटने से 3 साल पहले 4000 आतंकी घटनाएं, 370 हटने के बाद 3 साल 700 घटनाएं। अब आप अंदाजा लगाइए 370 हटने से क्या फायदा हुआ। आतंकियों के खिलाफ एक्शन का असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन में भी तेजी से इजाफा हुआ। पर्यटन देखिए जरा, 1,62,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। 1,62,00,000 टूरिस्ट का मतलब कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार, कश्मीर के लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया यही टूरिज्म और पर्यटन जम्मू कश्मीर में। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ 3 साल में 370 हटने के बाद 56,000 करोड़ का निवेश आया है। 56,000 करोड़ का। और 70 साल में, आजादी के बाद 70 साल में सिर्फ 15,000 करोड़ का निवेश हुआ था। फर्क देखिए, 70 साल में सिर्फ 15,000 करोड़ का निवेश और 3 साल में 56,000 करोड़। अब सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद हकीकत बताएंगे कितना बदलाव आया। दुकान पर पहुंचे हैं और ये जम्मू कश्मीर का एक नया फेस है। आप एक नया चेहरा देख रहे हैं कि यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो कहती थी और ये जो 3 परिवार कहते थे कि अगर यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पे तिरंगे को कंधा तो दूर की बात है, आपको कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर आपकी सियासत इस तरह पहाड़ियों और गुजरों को लड़ाती रही। तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, शायर कहना कि तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी ते मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। मैं सबसे पहले तो मोदी जी का और हमारे अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हमें जो है पहाड़ी स्टेटस वो दिलवा कर रहेंगे। आज अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया है कि गुजरों बकर वालों का जो अधिकार है उनके पास रहेगा, पहाड़ियों को उनका अधिकार मिलेगा। सबका साथ और सबके विकास की बात जो है आज उन्होंने करके दिखाई है। सबसे पहले तो अमित शाह साहब का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस जंग को भी उन्होंने आज खत्म कर दिया कि एसटी वालों का 1% भी नहीं कटा जाएगा और पहाड़ियों को भी अपना पूरा राज्य दिया जाएगा। तो मेरे सहयोगी मृदुल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने लोगों से बात की। बहुत बड़ी बात यह है कि कश्मीर अब बदल गया है, लोगों की राय बदल चुकी है, लोगों की ज़हनियत बदल चुकी है, क्योंकि कश्मीर अब आगे बढ़ना चाहता है और आतंकियों को यही अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन देखिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मिशन कश्मीर की तैयारी है। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जोरदार तैयारी। क्या हो रहा है कि शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर आरक्षण का बड़ा दांव खेला गया है। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राजौरी, पुंछ, बारामूला में पहाड़ी वोटर बहुत निर्णायक है। हंदवाड़ा सहित कई इलाकों में इसका फायदा हो सकता है और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा राजा थे दरअसल हरि सिंह, और गुर्जर गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, यह भी उसी दांव में शामिल है।